चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु। मेरे साथ आज अयोध्या के प्रसिद्ध संत शब्द इनके ऊपर नहीं शोभा देता, इन्हें योग गुरु, प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी महेश योगी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अब तक ना जाने कितने अपने परिश्रम से और हनुमान जी के आशीर्वाद से विश्व रिकॉर्ड बना के रख दिए हैं। एक बार इन्होंने फिर रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने दिल्ली की धरती पर मात्र 47 घंटे में 1111 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है। यह इनका एक बहुत ही सनातन के लिए सफल प्रयास माना गया है, क्योंकि स्वामी महेश योगी जी की तरफ से दिल्ली में फरवरी के महीने से भारत के चारों दिशाओं में 4 योग पीठ कह लें या 4 योग धाम बनाने के लिए प्रयास और मुहिम शुरू की जाएगी, जिसके लिए अभी से इन्होंने प्रयास शुरू कर दिया है। और उसी कड़ी में हनुमान जी से आशीर्वाद लेने के लिए इन्होंने 47 घंटे में 1111 बार हनुमान चालीसा का पाठ सिद्ध करके यह सिद्ध कर दिया है कि इनसे बड़ा कोई योग गुरु और तपस्वी संत नहीं है। इस मौके पर हम महेश योगी जी से जुड़ेंगे और उनके कार्यों के बारे में जानते हुए उनको कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से ऊर्जा मिली और कैसे उन्होंने पाठ किया, तमाम बातों को हम तिलक पत्रिका पर जानते हैं। सबसे पहले तो आपके समस्त दर्शकों को, तिलक पत्रिका के सभी साधकों को बहुत मंगल कामनाएं। अयोध्या की धरती से श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य से सबको मंगल कामनाएं, साधुवाद। आपने ये जब पाठ करना शुरू किया तो आपको प्रेरणा कैसे मिली, कहाँ से मिली? योग साधना के और हमारे आध्यात्मिक जीवन के प्रेरणा स्रोत श्री हनुमान जी हैं और श्री हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य से, उनकी चरणस्थली से ही हमारी सारी साधनाएं आरंभ होती हैं। तो अभी जो हमारी ये 1100 हनुमान चालीसा का पाठ हुआ वो श्री हनुमान जी के महाराज के चरणों में ही था और उन्हीं के सानिध्य से, उन्हीं के प्रताप से ही साधनाएं आरंभ होती हैं। स्वामी जी, प्रेरणा पर आपने बता दिया, ऊर्जा कैसे मिली? क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को एक ऊर्जा चाहिए होती है। आपने वो ऊर्जा अपने अंदर कहाँ से लाए? भारत ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, देवताओं की भूमि है और इस भूमि में इतनी उर्वरा शक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि जब भी हम इस भूमि के रज को अवसाद करते हैं, जब हम पंचतत्व को आत्मसात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी ऊर्जा अपने आप से बढ़ जाती है। जैसे जब हम प्रकृति के साथ समन्वय बना करके चलते हैं तो प्राकृतिक ऊर्जा का संचार हमारे हृदय में होता है और जब हम प्रकृति का दोहन करते हैं तो हमारी शारीरिक मानसिक शुद्धियों की और हमारी कोशिकाओं का विखंडन होता है। तो सही दृष्टिकोण में हमें प्रकृति से समन्वय बना करके चलने की पूर्ण आवश्यकता है, जिसे हमारे भारत के ऋषियों ने किया। भारत के ऋषियों ने प्राकृतिक संरचना में जाकर के, प्रकृति के परिपेक्ष में रह करके संपूर्ण सिद्धियों को अर्जित किया, तप और अनुसंधान के बल पर दुनिया का नेतृत्व किया और भारत को विश्वगुरु बना दिया। तो आज मेरी परिकल्पना है, आज मेरा उद्देश्य है कि भारत का प्रत्येक युवा सनातन धर्म के परिपेक्ष में लौट करके प्रकृति के समन्वय में, प्रकृति के सानिध्य में जाकर के तप और अनुसंधान करना शुरू करे, ध्यान और प्राणायाम करना शुरू करे, तो निश्चित तौर पर हर युवा के हृदय में वो शक्ति पल्लवित होगी। और इसी आयाम की जागृति के लिए मैं राजधानी दिल्ली जैसे वहाँ अभी जो माहौल है कि बड़ा प्रदूषण का प्रभाव है, तो ऐसे उस प्रदूषण के प्रभाव वाली जगह पर भी हम लोगों ने प्राकृतिक संरचना को एक परिशुद्धि प्रदान करके उस परिपेक्ष में भी हमने 1100 हनुमान चालीसा का पाठ किया है कि ऐसे भी भूमि पे भी अगर साधक बैठ जाए तो अपने आवरण को, उस पर्यावरण को परिशुद्धि प्रदान करके वहाँ भी साधना करके एक नए आयाम को सृजित कर सकता है। स्वामी जी, 47 घंटे आप एकाग्रचित रहे, पाठ किया आपने 1111 बार। उस दौरान आपकी फीलिंग्स, मनोभाव आपके अंदर क्या मतलब था? आपकी फीलिंग्स क्या थी? कैसा आपको महसूस कर रहे थे आप? साधना के परिप्रेक्ष्य से मेरी एक फीलिंग होती है विशेष तौर पर कि जिस तरह से
प्रकृति ने सारे आयाम को प्रतिबिंबित कर रखा है इस धरा पर, जनमानस की रक्षा के लिए, वसुंधरा की रक्षा के लिए। उसी तरह से साधना मेरी एक फीलिंग होती है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा का कल्याण हो, संपूर्ण जनमानस का कल्याण हो, हर एक हृदय में आरोग्यता का प्रादुर्भाव हो, हर एक हृदय में सनातन संस्कृति का, सनातनी परंपरा का उद्भव हो, भारत का एक एक बालक ऋषियों की परंपरा का वाहक हो, भारत का एक एक बालक योगी हो, तपोनिष्ठ हो और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पर जाकर के जिस तरह से भारत के ऋषियों ने अपने योगदान से संपूर्ण वसुधा को योग में कर दिया, आध्यात्म में कर दिया, उसी भी धारा में जाकर के भारत का एक एक युवा कार्य करे, ऐसी परिकल्पनाएं हमारे मन में जन्म लेती हैं और इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में हमारी पूरी साधनाएं होती हैं। स्वामी जी, आखिरी सवाल आपसे। फरवरी में आपका एक आयोजन होने जा रहा है, कपाल भाती प्राणायाम आप करेंगे और 4 स्थानों पर पीठ को लेकर के अपनी बात करेंगे, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी दे दें। प्राणायाम कैसे होगा, कितने समय के लिए होगा और जो आपकी मांग है उसकी क्या रूपरेखा रहेगी? लगभग 1 दशक से भारत की चारों दिशाओं में 4 योग धाम बनाने की हमारी परिकल्पनाएं चल रही हैं और 22 नवंबर 2022 को श्री हनुमान जी की चरणस्थली अयोध्या धाम सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से हमने पूरे भारतवर्ष में योग धाम की स्थापना के लिए पूरे भारत की प्रदक्षिणा यात्रा की। भारत के समस्त संतजनों से, समस्त पीठों से मेरी भेंट हुई, मुलाकात हुई और व्यापक स्तर पे सभी संतों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। अभी उसी के संदर्भ में मैंने बहुत सारे संकल्प लिए थे। उन संकल्पों में हमारा एक और संकल्प था कि 11 दिवस तक कपालभाति की साधना की जाए, क्योंकि हमारा प्रकल्प है कि जिस तरह से श्री हनुमान जी महाराज ने प्रत्यक्ष रूप से धरा पर विद्यमान होकर के संपूर्ण वसुधा को योग शक्ति में बांध करके पूरे वसुधा का उन्नयन कर रहे हैं, उसी प्रकार से भारत की चारों दिशाओं में श्री हनुमान जी की पीठ की स्थापना हो, योगधाम बने और उसमें हनुमान जी विराजित होंगे, तो निश्चित तौर पर भारत की चारों दिशाएं हनुमान जी के वाइब्रेशन से इतनी पॉजिटिव एनर्जी को धारण करेंगी जिससे भारत में पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव होगा और हर व्यक्तित्व के रूप में सकारात्मक ऊर्जा में प्रवाहमान होकर के काम कर सकेगा। इस उद्देश्य को लेकर के हमारी ये साधनाएं अनवरत जारी थी और मेरा प्रकल्प था कि भारत के 51,000 धर्मपीठों की, 51,000 धर्मस्थलों की, गुरुकुलों की, विद्या केंद्रों की भी मृतिका को मैं लेकर के आऊँ, जिस प्रकार से जहाँ पर उस योगधाम की स्थापना हो, उस स्थापना के समय में पूरे भारत के धर्मस्थलों का, पूरे भारत की पॉजिटिव जो धरा है वहाँ का वेव उसमें संकलित हो और वहाँ का इन्वायरमेंट सर्कल पूरा लेकर के वो पॉजिटिव वे में हो। ऐसे में जब हमारा कोई भी साधक, हमारा कोई भी बालक उस धाम में प्रवेश करे तो उसे प्रवेश करने मात्र से ही उसके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह हो जाए, सकारात्मक दृष्टिकोण में उसकी सोच बदल जाए, उसकी क्रियान्वयन और कार्य करने की क्षमता बदल जाए और वो भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म के प्रति उसकी सोच बदले और वो सही धारा में आकर के काम करे। इस उद्देश्य को लेकर के सारी साधनाएं चल रही हैं। और एक और आशय था, कभी कभी योग को लेकर के, आध्यात्म को लेकर के बड़ी भ्रांतियां उड़ती हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत सर्च की भूमि है, दुनिया रिसर्च की भूमि है। भारत के ऋषियों ने हमेशा हर जो है आयाम में जाकर के उन्होंने सर्च किया और उनके सर्च को फॉलो अप करते हुए दुनिया रिसर्च करती रही। इसलिए कपालभाति साधना को लेकर के मेरा एक बृहद अनुष्ठान भी चल रहा है, एक बृहद सर्च भी चल रहा है कि एक एक साधना का, योग पद्धति के एक एक आयाम की महत्ता क्या है संपूर्ण वसुधा के लिए, उसके प्रति लोगों का नजरिया, लोगों का दृष्टिकोण बदले और योग जो हमारी चरम पुरुषार्थ की शक्ति है, जिसके बल पर भारत के ऋषियों ने, भारत के मनीषियों ने, भारत के देवताओं ने संपूर्ण शक्तियों का अर्जन करके विश्व का उन्नयन किया है, वसुंधरा का उन्नयन किया है। उस शक्ति के प्रादुर्भाव की जागृति भारत के हर युवा के हृदय में हो और भारत पुनः अपनी पुनर्अभ्युदय के साथ विश्व गुरु के रूप में स्थापित होकर के दुनिया का उन्नयन करने के लिए तैयार हो सके, ऐसी कामना है। देखा, आप लोगों ने मेरे साथ स्वामी महेश योगी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने एक अभी नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। 1111 बार हनुमान चालीसा का पाठ 47 घंटे में उन्होंने करके दिखाया और इसके साथ ही फरवरी से भारत के चारों दिशाओं में 4 योग धाम पीठ की स्थापना के लिए ये एक बार फिर कपालभाति प्राणायाम करेंगे। और इनका मानना है कि पूरे भारत में, पूरे सनातन जगत में जब ये चारों योग धाम पीठ बन जाएंगे तो वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करके पूरे सनातन जगत में पॉजिटिव यानी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जो सबके लिए कल्याणकारी होगा, मंगलकारी होगा। मैं देवेश पांडे, जयनाथ हृदय महडेरा।
की जयनाथ हृदय महडेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा।